आप मुझे सुन सकते हैं ना? ओके, तो मैं थोड़ा राधा माधव करके उसके बाद जो जो हम बातचीत कर रहे हैं ना, ये टॉपिक, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा प्रवचन करेंगे ये राधा माधव के बाद। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदनंदना जय व्रज जन रंजना, जय व्रज जन रंजना, जय यशोदनंदना जय व्रज जन रंजना, जय व्रज जन रंजना, जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि कृष्ण श्री गुरुदेव नाम वैष्णव प्रभु जी। Prabhu. In Yes, that, Prabhu. in the altar, do you see something just below Maharaj? On the floor, on the bottom, is There it? is a one book I can see, but Yeah, any yeah. other? What is that? That is Bhagavatam, Prabhu, actually. Acha. Actually, this nice service which you started, na, Bhadra Purnima, Bhagavatam distribution. You requested all of us to pledge, Yes. So we only did little service, but someone actually sponsored Bhagavatam for me. Today it came. Good. In my own Bhagavatam said 1 or 2 volumes are missing, Good, but that way, Krishna know that you are going to give someone else. That's why Yeah, Krishna that's came the to give us. thing. Yes, yes. No, actually they sent 5 sets actually. They told us to distribute, of course, Tamil sets. So already 3 people asked for it. Oh, very good. And Very so, nice. I was just today only it came, so I was thinking. Yes, very nice. Please start, Prabhu. Please continue your nice service, Prabhu. You are so inspiring. Yes, this is Maharaj mercy on all of us, Prabhu. Yeah. Maharaj mercy. Very So I good. will start, Prabhu. Yes, please. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णुगोस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। तो हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं भक्ति सेवा में कैसे अपने जिम्मेदारियों को निभाना है। ये तो मैं ऐसा नहीं सोचा था कि ये इतना सीरियस जैसे हो जाएगा। मैं सोच रहा था ये कि सेशन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो गया कि ये हनुमान के पूंछ जैसे लंबा होता जा रहा है। तो ये तो भगवान की कृपा है। तो मैं आज सोचा था ये जो टॉपिक है ये इतना विशाल टॉपिक है ये जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि जब हम भक्ति सेवा करते हैं इट गो साइड बाय साइड जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ। हम इररेस्पॉन्सिबल होके भक्ति सेवा नहीं कर सकते, यही है इसका चीज। तो जो कुछ भी हम करते हैं वो या प्रचार हो या आचार हो या सेवा हो या साधना हो, जो कुछ भी हो, लेकिन जिम्मेदारी के सिवा हम भक्ति नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये जिम्मेदारी भक्त या जिम्मेदारी आदमी कैसे उनका विशेषताएं क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बोलते हैं विशेषताएं क्या है। थोड़ा ये तो बात हमने चुना है इधर से इसके सेलेक्ट करके हम बता सकते हैं। ये तो ऐसे आई टोल्ड यू, ये तो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, विशाल टॉपिक है ये। तो एक दो सेशन में हम तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन ये इस बात के बारे में हम बातचीत करते हैं ना, तो हमको भी ज्यादा नए ज्ञान और बातें आ जाते हैं। तो जब हम अपने भक्ति के सेवा को निभाने में हमारा कर्तव्य हो जाता है, तो उस समय तो हम ठीक तरह से करते हैं हमारे कर्तव्य को। तो ये इस तरह से हमको ये मदद करता है। तो पहला ये जो चीज है
हमने हम ये देख रहे थे पिछले दो तीन सेशंस में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी यानी क्या है, उसका ये सब विशेषता ये सब क्या है। तो हम उधर से ही हम शुरू करेंगे। तो पहला ये जो चीज़ है ना, विशेषता, ये रेस्पॉन्सिबल डिवोटी, जिम्मेदारी वाले भक्त, उनका ये विशेषता क्या है। ये पहला वाला विशेषता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी यानी भरोसामंद या विश्वसनीय, और विश्वसनीय ना, विश्वसनीय। तो ये एक भक्त का बहुत बड़ा विशेषता है, और उनका चरित्र भी है, स्वभाव भी है ट्रस्टवर्थी, भरोसामंद। दूसरों को हमारे ऊपर भरोसा रखने वाले जैसे हमारे स्वभाव होना चाहिए। अगर दूसरे लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, तो हमारे गुण में या स्वभाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो क्या है? क्योंकि उसका रूट है, मूल है, हम हमारे गुरु और भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए दूसरे लोग, बाकी और हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो ये जिम्मेदारी वाले भक्त ऐसे हम अपने स्वभाव को ठिकाना करेगा कि दूसरों को उनके ऊपर भरोसा अपने आप आ जाएगा। ये अपने खुद से कठिनाई करके यू नॉट वर्क रियली हार्ड, ट्राई रियली हार्ड, इतना कठिनाई नहीं करेगा कि कष्ट नहीं करेगा कि वो सब लोग इनके ऊपर भरोसा है। वो सब कुछ समय हम ऐसे करते हैं कि दूसरों को पसंद करने के लिए, टू मेक अदर्स हैप्पी, टू मेक देम लाइक अस, हम हमारे ऊपर पसंद आना। तो इसके लिए हम थोड़ा व्हाट डू यू से फॉर आर्टिफिशियल, कृत्रिम प्रभु, कृत्रिम स्वभाव नहीं रखते हैं। नेचुरल हो जाता है, हमारे स्वभाव है ना, वो नेचुरल हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे होके मैं दूसरों को विनती करता हूँ कि आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो। ऐसे नहीं, भक्त लोग ऐसे नहीं करता है। अपने स्वभाव से दूसरों को अपने ऊपर भरोसा भरोसा आ जाता है। दूसरों को आप इनके ऊपर भरोसा अपने आप आ जाता है, इनके भरोसा से, इनके स्वभाव से। क्योंकि ये तो दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं करता है, दूसरों को निंदा नहीं करता है, दूसरों को उपेक्षा यानी इग्नोर नहीं करता है, दूसरों से प्रेम से या प्यार से बात करता है। तो ऐसे करने से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो यही है चीज हमको इनसे सीखने का चीज है। ये एक बढ़िया बात है ये। और इस चीज जो है ना, ये ट्रस्टवर्थी या भरोसामंद, इसके ऊपर हमारे दो उदाहरण है, हमारे शास्त्र में दो उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक है हनुमान जी। सब शुद्ध भक्त लोग ये उदाहरण ही है, लेकिन हम आज के जो सेशन है ना, इसमें हम कुछ उदाहरण निकल के हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला उदाहरण है हनुमान जी। इसके लिए भरोसामंद स्वभाव। तो ये क्या किया उन्होंने, भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा सीता जी को ढूंढने के लिए। तो पहले इतने वानर लोग थे, लेकिन वो सब
खुद के ऊपर भरोसा नहीं रखते थे, तो वो सब आत्महत्या करना चाहते थे। लेकिन कुछ कुछ समय के बाद जब जाम्बवान ने बोला कि हनुमान के शक्ति के बारे में, तो थोड़ा उनको ज्ञान दिया, तो वो ऐसे निश्चय कर लिया कि ओके मैं सेवा करूंगा। तो उधर से उन्होंने वो निकला, वो रामेश्वरम वो है ना उधर जगह धनुषकोटी, उधर से निकला उन्होंने सीता जी को ढूंढने के लिए। तो वो जा रहा था, उस समय सीता जी को ठिकाने का पता लगाने के लिए लंका जाते समय उन्होंने बहुत सारे ये खतरों को सामना करना पड़ा, और आकर्षण भी था। ऐसे वैसे कुछ लोग ने उनको एक मैजिक तब उन्होंने दिखाया, लेकिन हनुमान जी ऐसे उन सबको सामना किया कि उनको क्रोधित नहीं किया, लेकिन उनको आराम से बात करके अपने क्या बोलते हैं, we say that for shrewdness, बुद्धि, with shrewdness, उन्होंने उनसे बात किया, और वो सब कठिनाइयों को सामना किया सक्सेसफुली। तो ये क्या है ना, किस लिए इनको ये सब किस लिए ये सब कर सकते थे वो, क्योंकि वो भगवान राम की सेवा में इतने केंद्रित थे, फोकस्ड थे, कि उनकी सेवा से वे उनके सेवा से विचलित नहीं हुए। जो भी उनके सामने अपने दृढ़ संकल्पता को टेस्ट करने वाले वो जो भी परिस्थिति आया था उनको, वो सबको उन्होंने आराम से और दीर्घता से उन्होंने सामना किया। दीर्घता से सामना करने से उनको सफलता मिला। तो हनुमान जी से हम ये सीख सकते हैं कि अपने जिम्मेदारियों को ठीक तरह से करने से जो भी हमको कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, वो सब सामना करते समय हम भगवान के ऊपर ज्यादा भरोसा रख सकते हैं। इतना से इतना भरोसा रखते हैं हम, उतना से उतना हमको सफलता भी मिलता है। क्योंकि जब हम भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, कि जब प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया बात बोलते हैं अपने भावार्थ में, बलि महाराज के पास टाइम में बोलते हैं कि जब भगवान हमको एक चुनौती देते हैं, उस समय भगवान हमको उस चुनौती को सामना करने का शक्ति भी देते हैं। तो इसके ऊपर हमको भरोसा रखना है कि भगवान क्या ऐसे हमको कर दिया, आई मीन ये सब क्या है, आई मीन वी शुड नॉट लूज करेज, हिम्मत नहीं हारना हमको। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी शुड लर्न। हनुमान जी से बहुत सारा बात है, इसीलिए लेकिन ये एक बात है हनुमान जी का, जो इन्होंने इतना, आई मीन दिस इज अ वेरी आर्डुअस टास्क, कठिन सेवा था ये, सीता जी को ढूंढ के आना। ये ऐसे नहीं करने का कि जब वो जाते हैं तो किसी को ये बात उनको सोचना भी नहीं, दे शुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट। घुस के जाना पड़ता है उनको, किसी को पता नहीं लगाने का, और वापस आके भगवान को भी बता देना कि कहाँ है वो। ये पूरे भारत, पूरे कोने कोने सब भारत के कोने कोने को जगह, सब जगह उन्होंने ढूंढ लिया, कहीं भी उनको पता नहीं मिला। अंत में जब ये सब क्या बोलते हैं, हिम्मत हार गए, तो उस समय क्या उनका नाम क्या है, संभाजी और संभाती
हमारे जटायु के बड़े भाई, उन्होंने इनको पता दिया। तो हनुमान जी ने ये जो उनको उनको जो कुछ भी सेवा दिया था, वो सेवा अगर मैं करूंगा या ना करूंगा, ये सब ऐसे नहीं सोचते थे। भगवान के लिए जो कुछ भी सेवा करना है मुझे करना ही है। मुझे ऐसे नहीं सोचना है कि मैं ये सेवा करने का लायक हूँ, मेरे पास इसका शक्ति है, बुद्धि है, ऐसे सब नहीं सोचने का, ऐसे चीज सोचने का ही नहीं। हमारे महाराज बोलते हैं जब भी हम सोचते हैं तो उस समय मन बीच में आ जाता है, तो वो भौतिक चीज हो जाता है। तो ये सब बात हमको सोचना ही नहीं। सेवा आ गया तो कर लेंगे बस। हमारे सामने एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, द्वारका मंदिर और राजकोट का मंदिर। ये दोनों मंदिर करने का हमारे पास फाइनेंस नहीं था, लक्ष्मी नहीं था और एक्सपर्टीज भी नहीं था। महाराज बोल रहे थे कि ये जो लोग आर्किटेक्ट, इंजीनियर वो सब आते हैं, वो सब सोच रहे हैं कि अपने खुद के बुद्धि से या अपने प्रभाव से मैं ये सब मंदिर कर लूंगा। इन सब लोगों को ये पता नहीं है कि सब चीज भगवान करते हैं, हमारा कोई इसमें हक नहीं है। तो इसी बात के लिए महाराज ने हमारे वैष्णव प्रभु, सुंदर गोपाल प्रभु और देवकी प्रभु, इन सबको काम में लगा दिया। ये इनको कोई इसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं था इन सबको, लेकिन पूरे भरोसा था महाराज के ऊपर। जो सेवा दिए थे तो ये जरूर हो जाएगा। ऐसे सोचने से हमारे ऊपर गुरु और कृष्ण भगवान को हमारे ऊपर भरोसा आ जाएगा। जब उनको हमारे ऊपर भरोसा आ जाता है तो हमारे सेवा ठीक तरह से खत्म होगा। ये पहला चीज है, ये पहला उदाहरण है कैसे हमको भरोसामंद रखना है दूसरों पर, और दूसरों को हमारे ऊपर भरोसामंद होना है, और भगवान और गुरु महाराज को भी हमारे ऊपर भरोसा आना है। ये चीज बहुत बड़ी बात है। और दूसरा उदाहरण है हमारे सामने, वो है अर्जुन। हम सबको तो पता है अर्जुन बढ़िया भक्त है, लेकिन कैसे वो इतना प्रभावशाली भक्त बन गया उन्होंने, क्योंकि वो अपने जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाया। वो जो कुछ भी था वो ठीक तरह से उन्होंने निभाया। जब भी वो जब छोटा था, बालक था, उस समय द्रोणाचार्य ने उनको सबको सेवा दी, द्रोणाचार्य उन सबको सेवा दिए थे, लेकिन अर्जुन को बहुत कठिन सेवा देते थे, क्योंकि उनको पता है कि ये जरूर कर देगा। जब बाकी सब खेल रहे थे तो इनको वन के अंदर जाके बहुत कठिन काम सब करने के लिए भेजते थे। तो वो लकड़ी काट के आना और कुछ ये जानवर को मारना, वो सब करके रात को देर में आते थे। उस समय सब अपने वो सब आश्रम में रहते थे ना, गुरुकुल के आश्रम में, तो वो सब खा के पी के सो जाते थे बाकी सब लोग। लेकिन अर्जुन रात को देर में आते थे, उस समय तो कुछ वो प्रसादों कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, ये अश्वत्थामा को थोड़ा ऐसे निकाल के रखेगा। उसके बाद भी वो रात में अभ्यास करेगा ये धनुर्वेद का। तो ये ऐसे अपने छोटे उम्र से ही वो जिम्मेदारी रहे थे, तो इसीलिए उनके ऊपर
द्रोणाचार्य को इतना भरोसा किया कि वो अपने युवक के उम्र में उनको ये ब्रह्मास्त्र का वो सूक्ष्मता सब वो शिक्षा दे दिया, खुद अपनी इच्छा से दे दिया। अश्वत्थामा ने उनको क्या व्हाट इज दैट वर्ड, फोर्सफुली करना, forcefully, oh nice word, it is not coming. Which one, Prabhu? Which one? Mean forcing someone to do, what do you say for that? जबरदस्ती। जबरदस्ती, see it was up to here. तो जबरदस्ती से उन्होंने करवाया, ब्रह्मास्त्र को सिखाया। इसलिए उनको ब्रह्मास्त्र को छोड़ने का मंत्र पता था, लेकिन वापस लेने का मंत्र उनको नहीं पता था, क्योंकि वो सोच रहा था छोड़ने के बाद क्यों वापस लेके आना, क्यों वापस लेना। यही है जिम्मेदारी, उनके पास जिम्मेदारी नहीं था, ब्रह्मास्त्र को उपयोग ही नहीं करने का। इसलिए बाद में जब ये हुआ था, इन्होंने ब्रह्मास्त्र भेजा, अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र भेजा, लेकिन अर्जुन जिम्मेदारी थे, इसलिए वो दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का सूक्ष्म नहीं पता था, ज्ञान नहीं था उनके पास, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं था। तो ये अर्जुन है ना, इनके बारे में महाराज ने बहुत बढ़िया बात अपने डायरी में लिखा है। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, उसके बाद हिंदी में हम उसके बाद हिंदी में भी पढ़ूंगा मैं। ओके, तो महाराज लिखे हैं अपने डायरी में, थोड़ा एक कठिन अंग्रेजी है, लेकिन इट्स वेरी नाइस टू हियर, यू नो, बढ़िया। इट इज इन ऑर्डिनरी ह्यूमन नेचर to look with contempt on lower levels of conduct in ability. It is in ordinary human nature to look with contempt on lower levels of conduct in ability. ये आचरण में निम्न स्तरों पर, नीचे वाले स्तरों पर अवमान के साथ देखना सामान्य मानव स्वभाव में है। सामान्य लोग जो है ना, दूसरों को अगर वो ये गरीब है, ये आई मीन इतना शक्तिशाली नहीं है, वैसे सब देखते हैं ना, तो उनको आई मीन अवमान के साथ देते हैं, उनको अवमान करते हैं, अपमान करते हैं। और नेक्स्ट लाइन, द रिच स्कॉर्न द पुअर, द ब्यूटीफुल हेट द प्लेन, द स्ट्रॉन्ग हेट द वीक, ब्रेव मेन डिस्पाइज कवर्ड्स। ये क्या है ना चीज, अमीर गरीबों को अपमानित करते हैं, सुंदर सादे से नफरत करते हैं, मजबूत कमजोरी लोग को घृणा करते हैं, बहादुर लोग डरपोक कायरों से नफरत करते हैं। ऐसे होता है, वही है नॉर्मल चीज। तो नेक्स्ट लाइन महाराज बोलते हैं, बट अर्जुन वॉज नो ऑर्डिनरी मैन बट अ ग्रेट सोल and a true hero who felt that his duty as a strong, brave man was to help others to rise above their weakness, knowing that nature had endowed him with courage and bravery at birth and that he owed them to no special exertions on his part. This is such a beautiful line Maharaj has written. We will just read that we will just try to understand that in Hindi, you know. लेकिन अर्जुन कोई साधारण आदमी नहीं था। ये महान आत्मा और एक सच्चा नायक है, जिसने महसूस किया कि एक मजबूत बहादुर आदमी के रूप में उसका कर्तव्य, ये बहादुर आदमी है ना, मैं बहादुर आदमी हूँ, बहादुर आदमी होने से मेरा एक कर्तव्य है। वो कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है दूसरों को उनकी कमजोरी से ऊपर उठने में मदद करना है। यही है जिम्मेदारी लोग का विशेषता। क्यों ये ऐसा करता है? ये जानते हुए कि कृष्ण ने उसे जन्म के समय साहस और बहादुरी के साथ संपन्न किया था, और वह प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से कुछ खास नहीं किया था वैसे महान गुण पाने के लिए। समझ गए ना?
इनके पास ये बहादुरी है, साहस है, ये सब अपने खुद के प्रयत्न से इन्होंने पाया नहीं, भगवान कृष्ण ने इनको दिया है। तो इसको लेके मैं दूसरों को मदद करके उनके कमजोरियों को निकाल के उनको हिम्मत देना मेरा कर्तव्य है। एक जिम्मेदारी लोग ऐसा सोचता है, जिम्मेदारी आदमी ऐसा सोचता है। ओके, तो महाराज और भी बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि he had the true humility of the really great, and he did what he could to put courage into Uttara and make him worthy of his lineage. ये चीज ये जो स्थिति है ना, ये लीला विराट पर्व में आता है। जब ये उत्तरा है ना, ये युवराज है विराट राज्य का, तो उस एक तरह भीम और ये विराट राजा दोनों एक सेना के साथ लड़ने के लिए गए थे, और दूसरी जगह से ये दुर्योधन, भीष्मदेव, कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सब इधर से आ रहे थे। तो ये इधर कोई नहीं था, तो अर्जुन तो बृहन्नला के रूप में थे, नपुंसक है ना, ऐसे वेश में थे। तो ये उत्तरा, ये जो युवराज है, वो अपने बारे में बड़े बड़े बात बोलते रहता है, लेकिन अंदर तो ये नहीं था, इसको बहादुरी नहीं था। तो लेकिन वो ये दूसरे वो सब उधर तो ये युवरानियों सब थे उधर थे, तो उनसे ऐसे बहादुरी से बात कर रहा था। तो बृहन्नला बोलते थे कि मैं आपके सारथी बनूंगा, आप आइए, हमको ये सब महारथियों को सामना करना है। तो जब उनके निकट में पहुंच गए तो उत्तरा डरपोक हो गया। ये जो भी बड़ी बड़ी बात कर रहा था वो सब छोड़ लिया, उधर से भागने लगा। तो अर्जुन ने उनको पकड़ा, जोर से पकड़ा और उनको खींच के आया और बोला कि तुम सारथी बनो, मैं अर्जुन हूँ, मैं आज इन सबको दिखाऊंगा कि कैसे लड़ना है। उस समय उन्होंने उत्तरा को ऐसे बोला कि तुम युवराज को अपने वंश के योग्य बनाओ, अपने माता पिता को, ये जो बहुत बहादुरी शक्तिशाली लोग हैं, उनका प्रशंसा इतना है, तो अपने वंश का योग्य बनाओ। तो ऐसे उनको बोलते थे कि दिस इज द थिंग दैट ही टोल्ड, that he says nicely, he had the true humility of the really great, and he did what he could to put into Uttara and make him worthy of his lineage. तो यही चीज उनके पास वास्तव में महान की सच्ची विनम्रता थी, और उन्होंने उत्तरा को साहस दिया और उन्हें अपने वंश के योग्य बनाया। यही है एक जिम्मेदारी लोग का महत्व। तो हम आगे बढ़ेंगे, गो फॉरवर्ड। तो फर्दर महाराज इज टेलिंग, प्रभु एक मिनट, कोई आया है इधर, जस्ट पास फॉर 1 सेकंड। Sorry, brother. Sorry for that. So the next line Maharaj says, this was Arjuna's characteristic nobility. He never abused his strength and power. One of his many names is Bibhatsu. अर्जुन का 10 नाम है,
10 में एक है बिभत्सु, विच मीन्स महाराज ने लिखा है वन हु श्रैंक hesitate from doing an unworthy act and he lived up to it. This is the line. महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये अर्जुन की विशिष्ट कुलीनता है। उन्होंने कभी भी अपनी ताकत और शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उनके कई नामों में एक है बिभत्सु। इसका अर्थ है वो जो एक अयोग्य कार्य करने से बचता है। मीन ही डजंट वांट टू डू, कोई कभी भी उनको बुरी काम करने का वो सोचता ही नहीं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस महान गुण का प्रदर्शन किया। दिस इज व्हाट महाराज इज रिटन इन द डायरी। ये क्यों है ना, अर्जुन न्यू वेल, किसी लिए ये जिम्मेदारी बने थे। ऐसे बिभत्सु दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को हिम्मत देते हैं, दूसरों को हिम्मत देना है हमको, वही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो कुछ भी हम बोलते हैं, नाम ले लो या शास्त्र पढ़ो या चैंटिंग करो, सेवा करो, ये सब इसका सब मूल ये बात यही है कि दूसरों को हिम्मत देना, भरोसा देना। हमको जो कुछ भी कठिनाई आएगा उसको हिम्मत से सामना करना है। हमको हिम्मत से सामना करने के लिए हमको चाहिए भक्ति और भगवान के पूरे विश्वास, भगवान के ऊपर पूरे विश्वास। तो ये है अर्जुन अच्छी तरह से जानता था कि उसकी ताकत और शक्ति का स्रोत मूल कृष्ण था। इसीलिए उन्हें गौरव पाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सब कुछ कृष्ण भगवान से आता है। मुझे क्या गौरव पाना है इससे, बल्कि उन्होंने उत्तरा को गौरव प्राप्त करने का निर्णय लिया। यहाँ जब ये सब बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने इन सबको हरा दिया, उसके बाद उन्होंने उत्तरा को बोला कि तुम जब वापस जाते हो, विराटनगर जाते हो, तो उस समय अपने पापा से बोलो कि तुमने इन सबको हारा, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बोलो, क्योंकि मैं तो नपुंसक है उनके सामने। तो आप बोल दो ऐसे, आप खुद ही अच्छी तरह से लड़ाए, तो यू हैव टू टेल लाइक दैट, ऐसे बोला था उन्होंने। तो उन्होंने पाने का आवश्यकता, कोई आवश्यकता पाने, गौरव पाने का आवश्यकता नहीं था, बल्कि उन्होंने उत्तरा को गौरव प्राप्त करने का निर्णय लिया ताकि उन्हें कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, ऐसे बोलते हैं। उत्साह उनको अपने ऊपर हिम्मत आ जाएगा, भरोसा आ जाएगा, और भगवान के सेवा में लगने से उनको उत्साह आ जाएगा। तो ऐसे उनको उत्साह देना है हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी। ओके, इस घटना में अर्जुन द्वारा प्रदर्शित विशेष परमात्मिक गुण है, जैसे बड़प्पन, विनम्रता और दूसरों को महिमा मंडित करने में प्रसन्नता आदि, ये सब है ना, ये कृष्ण को उनकी ओर आकर्षित होने के लिए मजबूर किया। ये क्या है, कृष्ण भगवान इनके ऊपर आकर्षित हो गए। किसके ऊपर? अर्जुन के ऊपर। ये बहुत मजबूर कर दिया इनके दोनों का रिश्ता। तो यही है जिम्मेदारी वाले भक्तों का स्वभाव। अपने ये जिम्मेदारी का, अपने भरोसामंद का, या अपने ये बहादुरी का, ये सब वो घमंड से वो प्रदर्शन नहीं करता है, दूसरों को बहादुरी बना देता है। यही है इनके एक बढ़िया चीज, ये ट्रस्टवर्दी यानी भरोसामंद और विश्वसनीय। ये है एक बात। ओके, और ये कोई प्रश्न है अभी पूछने का? अभी तो मैंने
10 बात इकट्ठा किया, 10 पॉइंट्स इकट्ठा किया। आज तो हम अब तक एक ही पॉइंट देखे हैं अभी तक। तो अब मुझे पता नहीं कितने ये सीरीज कितने पार्ट्स तक जाएगा, कितने हफ्ते जाएगा पता नहीं, लेकिन मैं अभी 1-2 मिनट के लिए रुकता हूँ, क्षण के लिए रुकता हूँ। आप कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। I think Prabhu, you continue. Okay, I will continue for the next point, Prabhu. Okay. Yes. तो दूसरी बात है ये थिंग्स ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बिफोर एक्टिंग। हम हिंदी में बोल सकते हैं एक काम करने के पहले लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या बोलते हैं, फार साइटेड, लॉन्ग टर्म, इसके प्रभाव के बारे में सोचता है। दीर्घकाल में इसका प्रभाव कैसे होगा इसके बारे में सोचता है। जब वो इंद्रप्रस्थ का राज्य पट्टाभिषेक हुआ था ना, इंद्रप्रस्थ का वो क्या यज्ञ, राजस्व यज्ञ है ना, वो हुआ था। जब वो सब खत्म हो गया, उसके बाद व्यासदेव ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि आज से 13 साल के बाद तुम्हारे लिए तुमको केंद्रित करके एक बहुत घोर युद्ध होने वाला है। इस सब का कारण आप होंगे, ऐसे इन्होंने युद्ध को शुरू नहीं किया, लेकिन इनको हराने के लिए ये दुर्योधन करेगा ऐसा है चीज, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। जब युधिष्ठिर महाराज ने ये बात सुना तो उन्होंने एक बात तय कर लिया कि सब झगड़ा का मूल कारण ये होता है कि कठिन शब्द, कठिन वार्ता, उसको क्या बोलते हैं प्रभु, हार्श स्पीच को पारुष्य, संस्कृत में पारुष्य बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रभु, हार्श स्पीच को? कठोर वचन प्रभु, कठोर वचन, हार्श स्पीच। यस प्रभु जी, वासुदेव प्रभु जी, आपने हाथ उठाया प्रभु। I make Vasudev Prabhu, I think, unmute. Wait. Now he can become unmute, Vasudev Prabhu. हाँ प्रभु जी, उसको कटु वचन बोलते हैं प्रभु जी। कठोर वचन है ना, कठोर वचन, कटु वचन, कटु वचन। तो युधिष्ठिर महाराज बोले थे कि सब झगड़ों का मूल कारण होता है कठोर वचन। और तो क्या बोलते हैं, सॉरी, डिसोबीडियंस, अवज्ञा, कृतज्ञ और अवज्ञा, कृतज्ञ और अवज्ञा ये होता है। तो मैं आज से ये वचन लेता हूँ कि मैं कभी किसी को कठोर वचन नहीं बोलूंगा और किसी को अपमान नहीं करूंगा, स्पेसिफिकली आई मीन उम्र में बड़े लोग। इसीलिए जब धृतराष्ट्र उनको ये वो क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग को, व्हाट इज दैट वर्ड, गैम्बलिंग, प्रभु जी, जुगार, ओके, हाँ, जुगारी बोलते हैं और सट्टा बोलते हैं। सट्टा, ओके, फाइन। I think Vasudev Prabhu want to give more. Yeah, he is good with Hindi. Yes, I will unmute him. Prabhu ji,
बोलिए प्रभु जी, वासुदेव प्रभु। तो जुआ बोलते हैं प्रभु जी। जुआ बोलते हैं वो। जुआ, हाँ। जब उन्होंने उनका निमंत्रण दिया, वो किसी कोई भी बात नहीं बोला, उनको पता है कि ये सब नाश करने वाला है। फिर भी वो क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं, वयोवृद्ध है, उम्र में बड़े हैं, तो इसलिए उनको अपमान नहीं करना है। तो ऐसे उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वैसे करने से उनको बहुत सारे कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, लेकिन वो भगवान के ऊपर जो विश्वास रखे थे वो छोड़ा नहीं उसको। यही है जिम्मेदारी भक्त के चरित्र, स्वभाव। ओके। और एक और चीज है, no, this we are talking about thinking of long term effect before acting ना। करने के पहले वो दीर्घकालीन वो क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में सोचता है। युधिष्ठिर महाराज ऐसे करते हैं। तो ये एक अच्छा लीला है ये। तो आपको पता है वो मौत का तालाब है ना, वो तालाब, वो जब वो वन में थे, तो उस समय एक बार ये कुछ ऐसा चीज हुआ, तो ये युधिष्ठिर महाराज ने ये करके अपने भाइयों को ढूंढने के लिए भेजा। आई थिंक एक ब्राह्मण के कुछ सामग्री को एक जानवर लेके भाग गया, तो उसके पीछे दौड़ के उनको वापस लेके आने के लिए एक को भेजा। तो पहले अर्जुन को, भीम को, बाद में नकुल और सहदेव को एक करके युधिष्ठिर महाराज ने भेजा ढूंढ के वापस लेके आने के लिए। लेकिन जब वो गए थे, उनको बहुत प्यासा पड़ गया। तो एक पास में एक तालाब था, तो वो गए थे नीचे, इधर जाके मैं पहले पानी पी लूं। तो जब वो गए थे उस समय एक आवाज आ गया, लेकिन उस आवाज का कोई आदमी नहीं दिखता था। तो ये वो सोच रहे थे कि कोई ऐसे कहीं है, कोई मायावी है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये पहले जाके भीम ने पानी पिया, और पानी पी के बेहोश हो गया, मर गया। ऐसे मर गया यानी बेहोश हो गया। तो उसके बाद अर्जुन को भेजा, वो भी ऐसा किया, वो भी मर गया। ऐसे एक एक करके चारों भाइयों ऐसे बेहोश हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि कुछ तो कठिनाई है, कष्ट है, तो मैं जाऊंगा अभी। तो वो गए उधर। जब वो गए थे उधर ये पहले देखे थे कि ये चारों लोग मर गए, और इधर उधर देखा कि इनके शरीर से कोई ये सब खून नहीं आया बाहर। तो किसी ने इनको हराया नहीं, युद्ध या कुछ करके हानि पहुंच के। तो ये पानी में कुछ है क्या, ऐसे सोचे थे। तो पानी में तो पहले वो जाके पानी में क्या है ऐसे सोचने के पानी पीने के लिए गए थे, उसमें विष कुछ है या कुछ। तो उस समय वही आवाज आया। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम पियोगे ये पानी अपने भाइयों के जैसे, तुम भी मर जाओगे। तो इधर हमको युधिष्ठिर महाराज की सहनशीलता और उनके स्वभाव को ठीक तरह से हमको सोचना है, कैसे इनका बर्ताव हुआ। ऐसे पहले जब वो देखे कि ये बिना शरीर के कुछ आवाज आ रहा है, तो उन्होंने उनसे अपने या बहादुरी को नहीं दिखाया। उन्होंने क्या किया, पहले अपने बारे में उन्होंने बताया कि मैं कौन हूँ, मेरे पिताजी कौन है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, ऐसे बताया उन्होंने। जब कोई यही चीज, जब कोई स्थिति बहुत चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण होता है, तो एक जिम्मेदारी व्यक्ति संयम और धैर्य के साथ काम करेगा। यही युधिष्ठिर महाराज से हमको ये बात हमको सीखना है। युधिष्ठिर महाराज ने वो मौत का तालाब के घटना है ना, इसमें ये इस गुण का प्रदर्शन
करते हैं। जब उसने आवाज सुनी जहां किसी को वो नहीं देख सकता था, तो उसे अनदेखा करने या लापरवाह नहीं किया उन्होंने। हाँ? ऐसे नहीं करके उन्होंने पहले अपने नाम और विवरण व्यक्त किया, मीन उनको बताया। और उन्होंने पूछा नहीं कि तुम कौन हो, ये सब उन्होंने नहीं पूछा। क्योंकि वो शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकता है। पहले उसका डिमांड क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, ये उन्होंने ये सोचा कि क्या करना है उसको। तो पहले हमको संयम से बात करना है, हिम्मत होना है, लेकिन संयम से और नम्रता से बात करना है। तो ऐसे किया उन्होंने, और वो उस यक्ष से क्रोधित भी नहीं हुआ, और न ही उसने उनका अपने विवरण पहले बताने के लिए मांगा उन्होंने। तो ये सब हमको युधिष्ठिर महाराज से सीखना है। जब आपस के आदमी आपस के वो क्या जो है वो शक्तिशाली है, तो उनसे हम अपने बहादुरी दिखाने के लिए ऐसे वैसे मूर्खता से बर्ताव नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप इस सब प्रश्न का ठीक जवाब दोगे तो मैं आपके भाइयों का वापस जिंदा ला सकता हूं। तो उन्होंने ये सब सवाल का जवाब दिया, और अंत में जब यक्ष ने उसे बताया कि केवल अपने एक भाई को जीवित कर सकता है आप, कर सकते हैं आप, तो किसको आप चुनोगे? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मैं नकुल को चुनूंगा। वो आश्चर्यजनक हो जाए वो कि जब वो पूछा कि अर्जुन या भीम को क्यों नहीं चुनते हो, वो अपने भाई और शक्तिशाली भी है, प्रभाव भी ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि कुंती माता के पुत्र के रूप में मैं जीवित हूँ, और माद्री माता को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके पुत्र के रूप में नकुल को जीवित होना चाहिए, उनका हक है। तो ये यक्ष बोला ओके, तो ओके ऐसा है क्या? तो ऐसे आश्चर्यजनक हो गए, बहुत आई मीन ही बिकेम वेरी हैप्पी, आनंद हो गए अपने इनके बर्ताव को देख के। तो उसने इसलिए इससे हमको ये सीखना है युधिष्ठिर महाराज से, अपने दृष्टिकोण से सब चीज को नहीं सोचना है, मुझे क्या लाभ आएगा, मुझे क्या मिलेगा इससे, ऐसे नहीं सोचना है। अगर युधिष्ठिर महाराज को एक ही भाई को चुनना है, देन वो सोचे होंगे कि 12 साल के बाद दुर्योधन जरूर गड़बड़ करेगा, हमको युद्ध करना चाहिए, तो भीम या अर्जुन को ही हमको वापस जिंदा लेना है। तो देन मैं चूज करूंगा कि भीम या अर्जुन को। वैसे नहीं सोचा उन्होंने सोचा कि मेरा जिम्मेदारी है एक क्षत्रिय होने के नाते, और ये अगर कुंती माता और माद्री माता दोनों मुझे एक ही लेवल है, एक में मुझे सम है, मुझे ये दोनों मुझे मेरे माताओं ही है। तो मैं एक को मीन क्या बोलते हैं, ज्यादा उनको मुख्यता देख के ये दूसरे माता को कम मुख्यता नहीं देना है मुझे। तो ऐसे उन्होंने सोचा और नकुल को चूज किया। लेकिन उसके अपने ये चीज अपने दृष्टिकोण से अपने लाभ के लिए क्या होगा वैसे नहीं सोचना है हमको। ओके, तो बहुत पसंदित हो गए ये यक्ष, और उसने बोला कि एक और भाई को जिंदा लाने के लिए मैं एक और वरदान देता हूं, आप किसको चुनोगे?
तो उन्होंने इस बार सहदेव को चुनाया। वो ये यक्ष बोल रहे थे कि ऐसे अभी तो ये दूसरा है, तुम तो भीम या अर्जुन को चुना सकते हो, लेकिन चुन सकते हो, क्यों आप ऐसे नहीं करते हो? तो उन्होंने बोला कि वो सहदेव उम्र में सबसे छोटा है, तो उनको जीना का उनको उन्हें जीने का ज्यादा अधिकार है। देखिए यही है एक जिम्मेदारी भक्त का स्वभाव। ये सब इतना सूक्ष्म है ना, बाहर से हम ऐसे पढ़ने से हमको ये सब चीज हमको नहीं समझ में नहीं आएगा। हम देखते हैं महाराज अपने डायरीज में पेजेस ऑफ पेजेस इन्होंने इतने बात पूरे महाभारत को लिखे हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहां भी आता है वो सब चुन चुन के उन्होंने लिखा है। ये सब स्वर्ण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इधर खत्म करता हूँ मेरे बात। हम अब तक सिर्फ 2 ही पॉइंट देखे हैं, इसके बातचीत किए हैं, तो और भी ज्यादा पॉइंट्स हैं, वो सब हम अगले बार हमको जब मौका मिलता है तो उस समय हम वो चीज भी देख लेंगे हम। ओके, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? अभी सवाल है आपको, पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मैं प्रश्न नहीं बोल सकता, लेकिन प्रश्न जैसा ही आपने बीच में कहा एक वस्तु की, जब अपना द्वारका का और राजकोट के सब प्रोजेक्ट बन रहे थे, तब देवकी नंदन, बाद में सुंदर गोपाल, आपने मेरा नाम लिया, कहा कि हमको किसी को वो चीज का ज्ञान नहीं था, फिर भी हम लोग वो चीज कर पाए। तो उसमें आपने कहा कि भाई इसमें गुरु पे श्रद्धा होने से भी ये काम हो जाता, तो वो उसके ऊपर और ज्यादा प्रकाश डालने का प्रयत्न कीजिए, और मेरे और ज्यादा क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट। हाँ प्रभु आप बोल सकते हैं प्रभु जी, मुझे कुछ नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं। मेरे पास अब भी वो एक पिक्चर है, जब मैं महाराज के गेस्ट रूम से मैंने एक पिक्चर लिया, उसमें आप और सुंदर गोपाल दोनों कोने में खड़े थे, और ये सब जो चल रहा है, काम चल रहा है, वो अपने बड़े बड़े पत्थर को लेके वो सब कर रहे थे। उसे में आप दोनों ऐसे खड़े रह के वो सब चीज देख रहे थे। मैं थोड़ा तो मैं जो कुछ भी मैंने देखा प्रभु, वो तो मैं बोल सकता हूँ, माफ कीजिएगा अगर कुछ गलती हो गया तो। मैं जब उधर द्वारका में 3-4 बार, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ मंदिर के शुरू होने के पहले, जब कंस्ट्रक्शन सब हो रहा था ना, उस समय 2-3 बार मैंने आया था, तो उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो मैं ये बात मुझे क्या बोलते हैं, आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड, आकर्षित हो गया हूँ मैं, जब मैं देखा था कि आप और सुंदर गोपाल और जो कुछ भी भक्त लोग थे उस समय, एक और संकर्षण प्रभु भी था, और गौसुंदर प्रभु उस समय आए थे उधर जामनगर में और इधर थे। तो उस समय एक बात ऐसा है कि महाराज और आप भक्त सबके बीच जो रिश्ता था ना, संबंध था, वो बहुत प्रेम के माध्यम से चल रहा था। महाराज कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि महाराज आपसे एक से ऑर्डर किया कि तुम ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, ऐसे महाराज ऐसे कभी नहीं किया। और आप भी वैसे नहीं कर रहे थे कि मुझे आज करना है, कल मैं जाऊंगा, ऐसे वो सब नहीं। आप बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे थे। ये जिम्मेदारी यानी ऐसा नहीं है कि मेरा दक्षता, एक्सपर्टिस को क्या बोलते हैं? कुशलता। हाँ, कुशलता। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी होने के लिए कुशलता चाहिए, ऐसा नहीं है। कुशलता नहीं होने पर भी जिम्मेदारी से हम काम कर सकते हैं, वही है चीज।
तो मैंने देखा महाराज जी बोल रहे थे कि एक बात अवर सुंदर गोपाल जी ना, जब वो कंस्ट्रक्शन सब चल रहा था तो महाराज ये सब प्रवचन कर रहे थे और उधर ऐसे मीन भक्त लोग आते रहते थे, तो आप भी सेवा कर रहे थे। तो कुछ चोरी हो रहा था, आपको तो पता है प्रभु जी, वैष्णव प्रभु जी, तो चोरी हो रहा था। कुछ लोग ऐसे उधर से पत्थर या कुछ लेके जा रहे थे, काम करने वाले शायद, तो ये वीडियो कैमरा लेके सबको वीडियो शूटिंग कर दिया। तो दूसरे दिन उन सबको बुला के महाराज को दिखाया और महाराज ने उनको बहुत डांटा। शायद यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट प्रभु ऑन दिस एंड। और ये भी है प्रभु, एक बार महाराज ने मुझे डांटा ये स्कोल्डेड मी। आपको तो पता है, हम राजकोट से द्वारका गए थे, उस समय तो कोई भी नहीं था, सिर्फ वामन उधर रहता था। तो महाराज उधर जाके देखने चाहते थे कि कैसे सब कुछ चल रहा है। तो हुंडी में कुछ लक्ष्मी था और लक्ष्मी को लेके वो हमको काउंट करने दिया उसने। तो उधर बैठ के 1 रुपया 10 रुपया 100 रुपया सबको ऐसे ऐसे निकाल के सेपरेट करके वी डिड द काउंटिंग। तो उसके बाद क्या हुआ, शाम को या दोपहर को, हाँ दोपहर को ये सौराष्ट्र में था। हम तीनों को निकलना है, मैं आप और महाराज, हम तीनों को निकलना है ट्रेन में। तो हम ऑटो में, तो क्या हुआ, महाराज ये सब इकट्ठा करके ये सब कॉइन्स और सब लक्ष्मी को एक बैग में डाल के महाराज बोल रहे थे कि वी हैव टू टेक दिस बैक टू राजकोट। तो मैं ये इसको मैं भूल गया कि उधर ही रख के आ गया। तो जब हम ऑटो में जा रहे थे, हम तीनों जा रहे थे, तो उसे महाराज पूछते थे मुझसे कहाँ है वो लक्ष्मी का बैग। मैंने बोला महाराज मैं सोच रहा थी कि इधर ही रखना है उसको। तो मैन यू आर सो इररेस्पॉन्सिबल। तो इमीडिएटली महाराज स्टॉप्ड एंड सेड, आई मीन महाराज डिडंट स्टॉप, महाराज ऑटो चल रहा था, लेकिन महाराज मुझे डांटने लगा। तो आप इमीडिएटली बीच में आ गए और बोलते थे कि महाराज मैं आज इधर रह के कल मैं आऊँगा, कल मैं लक्ष्मी को मैं पैसा लेके आऊँगा, वापस आ जाऊँगा राजकोट। आप बोले थे कि महाराज को, मुझे अब भी याद है, आप बोले थे कि इधर गौशाला को भी देखना है, उधर अपने जगह को भी देखना है, मैं उधर आके उधर जाके मैं सब कुछ ऐसे ठीक से चल रहा है कि नहीं मैं देख के आ जाऊँगा। तो आप आ सकते थे महाराज के साथ वापस राजकोट, लेकिन ये तो इतना ज्यादा लक्ष्मी तो नहीं था, शायद 2-3 हजार होगा शायद, लेकिन महाराज को एक भी रुपया बहुत महत्वपूर्ण है ना, कृष्ण के कुंडी में आ गया, तो दान पेटी में आ गया। तो महाराज बोलते थे, लेकिन महाराज ने आपको पूछा नहीं कि आप ऐसे रुक के आ जाओ, ऐसे नहीं पूछा आपसे, लेकिन आप खुद जिम्मेदारी लेके मैं कल लेके आऊंगा महाराज, इधर भी थोड़ा काम करके वापस आ जाऊंगा, ऐसे बोले थे आप। और हम दोनों सौराष्ट्र मेल में वापस आ गए और आप बाद में आए थे। तो ये चीज है, मुझे याद आ रहा है कि जब बहुत सच इंसिडेंट्स है उसमें, सिर्फ एक ही बता सकता हूँ मैं अभी के लिए। जब भी याद आता है वापस राजकोट में इतना था, हर बार हम देखते हैं तो हमको। और ये भी चीज है, एक और बात मुझे याद है कि राजकोट में जब हम पहले वो पुराने दिन में वो समय रहते थे कि उस समय कुछ नहीं था, हमारे ये सब सिर्फ ब्रह्मचर्य आश्रम, महाराज के आश्रम और गेस्ट हाउस बस। तो उस समय एक बहुत अमीर आदमी, एक अमीर भक्त प्रभुपाद के डिसाइपल अमेरिका से आए थे, कि वो बोल रहे थे कि मैं ज्यादा पैसा, वो राजकोट के रहने वाले हैं, वो बोल रहे थे कि मैं ज्यादा ये सब लक्ष्मी दूंगा, डोनेशन दूंगा, आप सब कुछ कर सकते हैं, वो सब वैसे फोन में बता दिया। तो महाराज ने आप सबको बोल दिया कि ये आ रहा है, इनको ठीक तरह से हमको देखभाल, उनका देखभाल करना है, तो वो अपसेट नहीं हो।
तो सब चीज चल रहा था ऐसे, एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आ रहा है उधर तो आपने बोला कि हमको पता है ये कुछ नहीं देने वाला है, फिर भी हमको करना है बस। ये भी बहुत बढ़िया बात है। हमको ऐसा लगता है, लेकिन महाराज महाराज को पता है जो कुछ भी हमको करना है वो ऐसा नहीं है कि वो पैसा देने वाला है इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो आ रहा है वो हमारे मंदिर को देख के ऐसे नहीं सोचना है कि इसमें यहाँ कुछ नहीं है, क्या करने हैं, ये भगवान के मंदिर और भक्तों के हम सबको, उनके बारे में नहीं, हम सबको वो ऐसे बुरे ऐसे बुरे आंखों से ऐसे नहीं देखना है, दृष्टि से देखने का नहीं। तो यही है हमको, ये सब मुझे सब ये सब शिक्षा आ रहा है प्रभु, बस। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कालचक्र प्रभु, बहुत सुंदर। आप विषय को, एक ही विषय को लेके अभी मेरे ख्याल से अपना चौथा भाग, 4th पार्ट चल रहा है। 4th पार्ट, लेकिन जो पॉइंट्स है ना प्रभु, और भी 4-5 पार्ट्स जाएगा। यस मैं वही बताना चाहता हूँ कि आप उतना सुंदर हमको अंदर, और वो हमको लगता है कि भाई अभी क्या तैरना है, लेकिन आप हमको डीप लेके जा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। महाराज की कृपा है प्रभु, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात, इस बात के ऊपर भी मेरा ज्ञान कम है और भाषा के ऊपर भी मेरा ये ज्ञान सीमित है, लेकिन मुखम करोति वाचालम है ना, पंगुम लंघयते गिरिम। और आप सबके संग भी है और आप सबके कृपा भी है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो हम यहाँ पे अभी ये आध्यात्मिक चर्चा सत्र पूर्ण करेंगे और कल सर्वेश्वर प्रभु हमारे से जुड़ जाएंगे और कल उनका कल विषय सर्वेश्वर भीष्मदेव उपदेश भाग 1 परम तत्व का विवेचन, डिस्प्ले ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज, भीष्मदेव इंस्ट्रक्शंस। तो कल हमारे से सर्वेश्वर प्रभु कल शाम को 6 बजे जुड़ जाएंगे। तो मैं मंदिर की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से वापिस कालचक्र प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, और वो यही उनकी सेवा हम अभी आगे भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और सॉरी, मेरा वीडियो का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो कैमरा पॉपअप वो अंदर नीचे जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु, सुनाई दे रहा है, सुन रहा हूँ मैं, सुनाई दे रहे हैं आपको, यस वही इम्पोर्टेंट। तो मिलेंगे भगवान कृपा से वापिस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी और माता जी, दंडवत प्रणाम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।